हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 12 के मैथ्स के अंतर्गत चैप्टर 1 में चैप्टर 1 जो है रिलेशन और फंक्शन, जिसके अंतर्गत हमने समतुल्य, सममित और संक्रामक के विषय में बात की थी। अर्थात ये कहें संबंध के विषय में पढ़ा था और संबंध के प्रकारों को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध होता है वो एक तुल्यता संबंध होता है और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए थे। तो उसी क्रम में एक्सरसाइज 1.1 के एक आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 9, जिसमें हमें एक सेट दिया है A सच दैट X बिलोंग टू Z, मतलब A के जो एलिमेंट है वो Z में बिलोंग करते हैं, यानी कि पूर्णांक हैं, और वो पूर्णांक कुछ इस प्रकार से हैं 0 से 12 तक। तो इसके साथ में इस रिलेशन को R इजक्वल टू A, B बिलोंग्स टू R A माइनस B मोड 4 का एक गुणज है। अर्थात हमें इस रिलेशन को समतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूफ करना है, या ऐसा कहें कि तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना होगा। समतुल्य, सममित और संक्रामक की परिभाषाएं या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराए गए हैं, एक बार उन्हें आप देख लें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समतुल्य। समतुल्य में क्या था कि अगर कोई एलिमेंट अपने आप से कोई रिलेशन रखता है तो हम कह सकते हैं कि वो समतुल्य है। तो मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू A, मतलब इस एलिमेंट से कोई, इस सेट से कोई एक एलिमेंट लिया A फॉर ऑल A, मतलब इससे कोई एक एलिमेंट है A, तो हमें प्रूफ करना है कि ये समतुल्य है। तो अगर फॉर ऑल A के सभी मानों के लिए, मतलब A जो A से एलिमेंट लिया है वो Z के कोई भी मान को ले सकता है 0 से 12 तक। तो फिलहाल अगर हम कहें कि A माइनस B 4 का एक गुणज है, तो अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें A माइनस A इजकल टू 0, 0 4 का गुणज है। अतः अगर ये 4 का गुणज है तो A, A बिलोंग्स टू R, यानी कि A का A से रिलेशन है, और तो इसलिए अतः R एक समतुल्य संबंध, यानी कि समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार समतुल्य के बाद अगर सममित चेक करें, मैं एक बार बता देता हूँ आपको सममित के लिए क्या करना होता था कि अगर A, B फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू किसी एक सेट में है और A, B बिलोंग करता है किसी रिलेशन में, तो यदि ये बिलोंग करता है R में, तो अगर B, A भी R में, या इसका मतलब है कि A का B से कोई रिलेशन है तो B का A से कोई रिलेशन होना चाहिए, तो वो क्या होता था, सममित हुआ करता था। तो उसके लिए फिर वही लेट मान लेते हैं कि A, B बिलोंग्स टू A में कोई दो एलिमेंट ले लिया फॉर ऑल A और B। यदि A, B बिलोंग्स टू R, कहा था ना यदि A, B R में है तो ये होना चाहिए। तो यदि A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब A माइनस B 4 का एक गुणज होगा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि A माइनस B मोड इज इक्वल टू 4m, m पूर्णांक। मतलब इसका मतलब यही है कि A माइनस B 4 का कोई गुणज है।
तो m कोई पूर्णांक है। अगर मैं इसे ये लिखना चाहूँ a माइनस बी, सॉरी, अगर मैं इसे ये लिखना चाहूँ b माइनस ए इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 4m ही रहेगा, अर्थात b माइनस ए भी 4 का एक गुणज है। और अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब b कोमा ए बिलोंग्स टू r। यदि ये बिलोंग करता है r में, इसे लेकर b कोमा ए r में बिलोंग कर रहा है, तो इसी कारण से हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये सममित है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः r एक सममित संबंध है। इसी प्रकार थर्ड के लिए अगर बात करें, समतुल्य सममित थर्ड होता है हमारा संक्रामक, संक्रामक पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आपने इसमें एक एलिमेंट लिया था ए से, इसमें दो, तो उसके लिए ये होता था यदि ए, इसे रहने दें, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, और यदि ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो यदि और तो ए कोमा सी भी बिलोंग करने चाहिए आर में। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए बी से ए पी के साथ रिलेशन में है, बी सी के साथ रिलेशन में, तो ए भी सी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें मानने पड़ेंगे तीन एलिमेंट इस ए से। तो लेट, यहाँ लिख देते हैं, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बी सी। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, और दूसरा बी कोमा सी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी आर में है तो इसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी 4 का एक गुणज होगा, ए माइनस बी मोड बराबर 4m, और इसी प्रकार बी माइनस सी मोड बराबर 4n, जहाँ m व n पूर्णांक है, यानी कि z है, z में है। मतलब अगर ये 4 का गुणज है तभी तो 4m पूर्णांक आएगा, ये भी 4 का गुणज है यानी कि 4n। तो अभी हम अगर ऐसा लिखना चाहें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, या ऐसा लिख लेते हैं, नो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल, तो ये आएगा ए 4m प्लस 4n, या हम ऐसा कह सकते हैं 4m प्लस n। ये फिर एक पूर्णांक है, और b से b कैंसिल होगा तो ये बचेगा a माइनस सी। a माइनस सी इजिकल टू 4 एनी पूर्णांक, मतलब एनी इंटीजर, कोई एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब a माइन, या ऐसा कह सकते हैं 4 का गुणज a माइनस सी। अगर a माइनस सी 4 का गुणज है तो इसका मतलब ये हुआ कि a कोमा सी बिलोंग्स टू r। तो हम कह सकते हैं कि r एक समतुल्य संबंध होगा। चूंकि r हमारे पास समतुल्य है, सममित है, ओ सॉरी संक्रामक, यहां लिखेंगे हम संक्रामक। इसका क्योंकि हमारे पास ये जो रिलेशन है समतुल्य भी है, सममित भी है, और यहां पर हमने चेक किया संक्रामक भी है, तो हम लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है।
तो इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को तुल्यता संबंध, किसी भी संबंध को चेक कर सकते हैं कि वो तुल्यता है या नहीं, जब वो समतुल्य, सममित और संक्रामक होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी दिया है, और सेकंड पार्ट के अंतर्गत बोला गया है, ऐसा हमने क्वेश्चन 7 किया था, तो ये कुछ इस प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है रिलेशन ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट, ऐसा लिख सकते हैं ए कोमा बी सच दैट ए इजकल टू बी। इसमें ये प्रूफ करना है, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन प्रूफ हो रही थी ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, तो यहाँ पर ये कंडीशन बदल दी ए इक्वल टू बी। तो इसके लिए आप, मैं इसे थोड़ा ऐसे ही डिफाइन करता हूँ, ये इस तरह हेडिंग बना के नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर समतुल्य चेक करें, अगर मान लेते हैं कि कोई इसी ए से कोई एक एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट अपने आप के बराबर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार अगर दूसरे एलिमेंट के लिए देखें, ए कोमा बी अगर आर में है, तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं ए इजकल टू बी, या फिर हम कह सकते हैं बी इजकल टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कोमा बी, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये पार्ट आपका सममित का हो जाएगा, ये पार्ट आपका समतुल्य का हो जाएगा। और संक्रामक के लिए अगर चेक करें, यदि ए कोमा बी बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब ए इजकल टू बी, या बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इजकल टू बी इजकल टू सी। अगर इन दोनों, चूँकि ए इजकल टू है बी के और बी इक्वल टू है सी के, सो ए इजकल टू सी, ए इजकल टू सी होगा। क्योंकि ए कोमा बी आर में है, बी को यदि ये हैं तो ए इजकल टू बी होगा इसके अकॉर्डिंग, बी कोमा सी आर में है तो बी इजकल टू सी होगा। और ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए सी के बराबर है। अगर ए सी के बराबर है तो हम कह सकते हैं ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक। तो ये समतुल्य है, ये सममित, और ये आपका ये वाला पार्ट जो है ये संक्रामक है। क्योंकि ये समतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो इस प्रकार ये एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के कुछ क्वेश्चंस हैं जो और आपकी एक्सरसाइज 1.1 में है, तो नेक्स्ट वीडियो में उन्हें देखेंगे। फिलहाल ये स्क्रीनशॉट लें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।